नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं संजीव शर्मा हूं। आप पंजाब के टीवी देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की आज दिन भर की बड़ी खबरें क्या थी, ये सारी खबरें लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। कमेंट करना शुरू कर देंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि कोई टेक्निकल एरर तो नहीं है, साउंड प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। और जब तक कुछ लोग और जुड़ जाते हैं, आप बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। आप जब तक कुछ और लोग जुड़ जाते हैं तब तक मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर देता हूं कि आप कमेंट करके बता दीजिए कि हमारा जो साउंड है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, वीडियो प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कोई टेक्निकल दिक्कत तो उसको दूर कर सकते हैं। तो आज की जो खबरें हैं वो हेडिंग में आप देख रहे होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, आशुतोष गोयल जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं जी। कैलाश नाथ शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच प्रेस दिवस की ग्रीटिंग के लिए, और सबको प्रेस दिवस की बधाई। हम लोग अकेले पत्रकार नहीं, आप लोग हमारे सारे पत्रकार हैं। जब से ये डिजिटल मीडिया का युग आया तब से तो अब आप लोगों के ही दम पे सारी चीजें चलती हैं। आप लोगों की सूचना हमको आती रहती हैं, किसी की मोबाइल पे आ रही है, किसी की इनबॉक्स में आ रही है। प्रेम ठाकुर जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है जी। तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी जल्दी जल्दी से जाग जाएं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा 5 मिनट पहले रहता हूँ। कैलाश नाथ शर्मा जी, सुशील शिलू जी, कैसे हैं आप लोग? कार्तिकेय काशिप, हाउ आर यू, गुड इवनिंग। विनय शर्मा जी, नमस्ते। विवेक ठाकुर जी, कैसे हैं सब लोग? तरुण धवन जी, थोड़ा ये भी बता देंगे कहाँ कहाँ से है, साथ में तो चलता रहेगा मामला, और फिर एक मिनट के अंदर शुरू करेंगे। सुरेंद्र श्रोत्री जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। उषा चौहान जी, नमस्ते मैम। निहाल ठाकुर जी, हाउ आर यू सर। दिलीप ठाकुर जी, नमस्ते। कैलाश नाथ शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश कुमार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। पुष्पराज नीटू जी, जितेंद्र वर्मा जी, सुरेंद्र सिंह जी, सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। सूरज सोहन जी, नमस्ते। रोहित भाटिया, बबलू भाटिया, कल्याण जी, आनंद जी, हमारे बड़े पुराने हमारे मित्र हैं, देखते हैं लगातार। विमल कौशिक जी, दिलीप ठाकुर जी, कैलाश नाथ जी, थैंक यू। नवांग शेयरिंग, हाउ आर यू। जुले, एमजे मुखी, एमजे राजपूत, काशिप, मोनू राजपूत, राजेश जी, विनोद जी, साउंड ठीक आ रही है, थैंक यू वेरी मच। नेगी हिनालाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ाव के लिए। नरेश कुमार जी, प्रेम जोत जी, सभी काइंडली इसको शेयर कर दें। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में 4 जगहों पर सीबीआई के बड़े छापे पड़े हैं। जी हाँ, सीबीआई के बड़े छापेमारी हुई है। क्या पूरा मामला ये हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपको ये बताएंगे हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 1 करोड़ डोज वैक्सीनेशन की हो गई है, और ये सफर हिमाचल ने कैसे तय किया, ये अपने आप में एक गर्व की अनुभूति कराने वाला है। इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे तमाम जो स्टाफ लगा हुआ है, मेडिकल स्टाफ, और जो दूसरे कोविड वॉरियर लगे हुए, फ्रंटलाइन वर्कर्स लगे हुए हैं इस पूरे काम में, उनके लिए जो है हमारा कोटिश नमन और उनको साधुवाद कि हम लोग आज पूरी तरह से फुली वैक्सीनेटेड स्टेट होने के बिल्कुल करीब आ गए हैं। अब अगले 5-10 दिन में मुझे लगता है कि हम फुली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। टारगेट 30 तारीख तक का है। पूरी चर्चा इसकी भी करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए कुलदीप राठौर का क्रैकिंग प्लान क्या है, कांग्रेस अध्यक्ष का क्रैकिंग प्लान क्या है, उनका सीक्रेट प्लान हमने थोड़ा जज कर लिया है, तो उसकी चर्चा करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि शिमला में वीआईपी लोगों का उमड़ना शुरू हो गया। कल से पीठासीन अधिकारियों का वहां पे अधिवेशन हो रहा है, लेकिन देश का पहला ट्रांसजेंडर जज, माफ कीजिएगा, देश का पहला गे जज कौन होगा? क्या देश को जल्दी ही कोई गे जज मिलने वाला, वो कौन होंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि सिख धर्म के प्रवर्तक, उनके प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व यानी उनके जन्मदिन के 2 दिन पहले कौन सी बड़ी खुशी सिख संगत को मिली है। करतारपुर का कॉरिडोर ओपन हो गया है, कैसे आप जा सकते हैं, कैसे वहां पे करतारपुर के जो गुरु घर है उसके आप दर्शन कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको देंगे, एक एक करके बताएंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि सुबह जो हमने बताया था कि मैडम के मोबाइल को लेकर कुल्लू पुलिस में तहलका मचा हुआ है, मैडम के पेन को लेकर जो है, मैडम के पेन को लेकर तहलका मचा है, तो मैडम के पेन का क्या हुआ। जल्दी जल्दी आप जुड़ जाइए जी। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में सीबीआई की छापामारी की बात करूंगा। लगातार सीबीआई यहां सुबह से 4 टीमें बनाकर 4 जगहों पर छापे मारे हैं सीबीआई ने। 15-15 लोगों की टीम है, यानी 60 लोग सीबीआई के छापेमारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। वजह क्या है? आपको याद होगा पिछली बार सीबीआई ने छापेमारी करी थी तो वीरभद्र सिंह के आवास पर छापेमारी हुई थी। उसके बाद ये पहला सीबीआई का छापा है पिछले 4-4.5 साल के अरसे के बाद। हालांकि बीच में सीबीआई ने गुड़िया प्रकरण की जांच के लिए जो है जरूर अपना काम किया था। तो आज सुबह से ये छापेमारी हो रही है पूरे देश में। लगभग 76 जगहों पे
76 जगहों पे ये छापेमारी हो रही है, उसी का हिस्सा है हिमाचल प्रदेश में किए जा रहे हैं। सीबीआई के जो प्रवक्ता हैं आरसी जोशी, उनके मुताबिक 14 राज्यों और यूटीआई में ये छापेमारी हो रही है और ये छापेमारी 14 नवंबर को दर्ज किए गए एक केस के आधार पर हो रही है, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर बड़े मामले दर्ज किए गए हैं। 23 लोगों को 23 जो है अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई थी 14 तारीख को चिल्ड्रन डे पे, जिसमें कहा गया था कि देश में बड़े पैमाने पर कोई गिरोह काम कर रहा है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का काम करवा रहा है। इसी सिलसिले में हिमाचल प्रदेश के सोलन में कसौली, शिमला, मनाली और धर्मशाला में छापेमारी हो रही है सुबह से, और ये सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं कि यहाँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी का काम कहाँ हो रहा है। सीबीआई को इनपुट्स मिले थे कि बहुत से चाइल्ड पोर्नोग्राफी के काम करने वाले जो पोर्न फिल्में हैं चाहे बच्चों वाली, उनके जो से जुड़े लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश में आकर के नहीं, गुप्त ठिकानों पर, हिल स्टेशन पर जो है इस तरह की पोर्नोग्राफी जो है उसको अंजाम देते हैं, पोर्न फिल्में बनाते हैं और उसमें बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं। तो उसको लेकर ये छापेमारी हो रही है। इस छापेमारी की जो सूचना है सीबीआई ने ही सुबह दी थी, और अदरवाइज उससे पहले बड़े बिल्कुल सीक्रेट ढंग से जैसे कि सीबीआई काम करती है। तो वजह यह है कि पिछले एक साल में 400% केसेस जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बढ़े हैं, 400% मामले। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 17 मामले हिमाचल प्रदेश के डिटेक्ट किए हैं सीबीआई ने, 17 मामले, 1-2 नहीं, पूरे 17। हालांकि सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में 161 मामले हैं, महाराष्ट्र में 123 मामले हैं, कर्नाटक में 122, केरला में 101, तमिलनाडु में 71, असम में 21, मध्य प्रदेश में 20, हिमाचल प्रदेश में 17, हरियाणा में 16 और आंध्र प्रदेश में 15, वो पंजाब में 8 और राजस्थान में 6 केस जो हैं इस तरह के सामने आए थे। तो 17 मामलों में सीबीआई को लगा कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित ये लोकेशन हैं या हिमाचल प्रदेश से संबंधित ये मामले हैं जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जो फिल्में हैं, जो दूसरा रील्स हैं या दूसरा फेसबुक का पे जो पोर्न साहित्य बनाया जाता है वो मामला है। उसको लेकर ये लगातार वहां पे छापेमारी सुबह से हो रही है। क्या निकल के छापेमारी में सामने आता है, इस पे भी नजर है। और इसके अलावा अब आपको अगली खबर बताएंगे देश की, कि देश को अगर सब कुछ ठीक रहा और इस बार केंद्र सरकार मान गई तो देश को पहला गे जज मिल सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है, उन्होंने सीनियर वकील सौरभ कृपाल, जिनके 49 साल के हैं ये, उनको दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है। 4 बार पहले उनको जज बनाने की सिफारिश की जा चुकी है, वो गे हैं। और 4 बार जो पहले केंद्र से सिफारिश हुई थी उस सिफारिश को केंद्र ने टर्न डाउन कर दिया था, लेकिन अब फिर से सिफारिश हुई है। माना यह जा रहा है कि अब चांसेस ज्यादा हैं। अगर ऐसा होता है तो ये पहला मौका ऐसा होगा हमारे यहाँ कि देश में कोई गे जज हमारे को देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कोई नया मामला है। आपको याद होगा 377 जो है वो रद्द हो गई थी देश में, और उस मामले को भी इन्होंने खुद लड़ा था। 2018 में 377 धारा जो समलैंगिकता से संबंधित है वो रद्द हो गई थी, और समलैंगिकता अब इस देश में अपराध नहीं है। एक केरला की एक समलैंगिक नर्स को भी आपने देखा, ट्रांसजेंडर भी कुछ कर्मचारी देखे हमने अच्छी पोस्टों पर आते हुए। तो पहले गे जज हो सकते हैं। केंद्र को जो आपत्ति थी, जो 4 बार इनका जो केस टर्न डाउन हुआ, वो थी कि इनके जो पार्टनर हैं वो विदेशी हैं, और उनको लेके जो है वो केंद्र ने थोड़ा सा, केंद्र को लग रहा था कि सुरक्षा से जुड़ा मामला हो सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समलैंगिक जज जो है वो ब्रिटेन में भी है। 3 महीने पहले ही अमेरिका में फेडरल सर्किट कोर्ट का जो जज नियुक्त किया गया मिस्टर रॉबिन्सन को, वो माफ कीजिएगा मिस रॉबिन्सन को, और वो पहली लेस्बियन महिला जज हैं। और इसी तरह सर टेरेंस इथर्टन को ब्रिटेन में 2008 में जज बनाया गया था, वो भी तब ब्रिटेन के पहले गे जज थे। तो ये लगातार इस तरह की चीजें चल रही हैं। और करतारपुर कॉरिडोर कल से खुल रहा है, कल से ही जत्थे जाना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल स्पॉट रजिस्ट्रेशन दी है, बाकी बात के नियम जो पहले थे वही रहेंगे। 2018 में 19 में करतारपुर का कॉरिडोर शुरू हुआ था, और सिख श्रद्धालुओं के जो डिवोशन है उसको देखते हुए, और ये बंद हो गया था बीच में कोविड की वजह से। केंद्र सरकार ने आज इसको खोलने की घोषणा ना सिर्फ की है बल्कि कल से ये शुरू हो जाएगा। और पाकिस्तान का हालांकि इस पर कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन वहां से कोई इस तरह का
कोई हिच भी नहीं है। और वही है, आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। आप 7 किलो से ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते, 11,000 से ज़्यादा पैसा आपके पास नहीं होना चाहिए। आप जा सकते हैं। पंजाब की कैबिनेट 19 तारीख को जाएगी दर्शन करने के लिए, उससे पहले ऐसी किसी के लोग भी शायद वहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है एक बार फिर से सिख संगत के लिए करतारपुर कॉरिडोर खुल गया है। अब अगली खबरों की हम चर्चा करेंगे कि कुलदीप राठौर का वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश ने आज एक रिकॉर्ड बनाया वैक्सीनेशन का, और वो रिकॉर्ड ये है कि 1 करोड़ वैक्सीनेशन की डोजेज जो है वो हिमाचल प्रदेश में लग गई हैं। जी हाँ, पूरी 1 करोड़ डोजेज आज लग गई हैं। पिछले कल की अगर हम बात करते हैं, पिछले कल तक जो है 99,35,579 डोजेज लग चुकी थी। डेली का एवरेज 80,000 के आसपास है, और आज दोपहर को 4:45 के आसपास 1 करोड़ डोजेज का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमने जो टारगेट रखा है कि पूरे हिमाचल प्रदेश को 30 नवंबर से पहले फुली वैक्सीनेटेड कर देना है, वो टारगेट थोड़ा पहले पूरा हो जाएगा। हालांकि इस टारगेट के बाद भी ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन नहीं होगी, होती रहेगी, केसेस आते रहेंगे। अभी तो पहले डोज के भी आ रहे हैं। पिछले कल भी जो है पहली डोज जो है 5,000 लोगों को लगी है पहली डोज। ये मॉप साथ में चलता रहता है, ये एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए दूसरी डोज वाले भी आते रहेंगे 30 के बाद भी। लेकिन सफलता कितनी जल्दी हासिल कर रही है हमारे मेडिकल स्टाफ ने, उसको देखिए। 16 जनवरी के आसपास वैक्सीनेशन का काम शुरू होता है हिमाचल प्रदेश में, और 30 अगस्त को पहला डोज फुली पूरे प्रदेश को पहला डोज डिक्लेयर किया जाता है कि लग गया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश की सरकार एक संकल्प लेती है कि हमने जो सेकंड डोज का राउंड है, पहले डोज को लगे आपको 7 से 8 महीने, जो सेकंड डोज का राउंड है वो हमने 30 नवंबर तक पूरा कर लेना है। तो उस टारगेट के प्रति हम बढ़ रहे हैं। 1 करोड़ डोजेज वहां लग चुकी हैं, और निश्चित तौर से जैसे कि मैंने कहा कि इसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारी सरकार और हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी डाउन दी ग्राउंड जाके जो लग रहा है टीकाकरण, उसको हो रहा है। और अगले 2-3 दिनों के भीतर घर घर जाकर वैक्सीनेशन के लिए आपका दरवाजा वैसे ही खटखटाया जाएगा जैसे पोलियो ड्रॉप्स के लिए खटखटाया जाता है कि शायद घर में कोई बच्चा तो नहीं है, कोई रह तो नहीं गया पोलियो ड्रॉप से। उसी तरह से यह किया जाएगा कि ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है, और ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जिसने पहली डोज लगवा ली लेकिन अभी दूसरी नहीं लगवा पाया और समय हो गया, तो उसको घर पे ही लगेगी। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, आप इस चीज का इंतजार मत कीजिए कि कोई घर आएगा तो लगवाएंगे। घर आएगा तो चाय पिलाइएगा उनको जब भी पूछने आएंगे, लेकिन वैक्सीन आप उससे पहले लगवा लीजिए। वैक्सीन आप उससे पहले लगवा लीजिए, क्योंकि ये एक तरह से आपका अधिकार जितना है उतना ही आपका कर्तव्य भी है। तो इस कर्तव्य को निभाइए, क्योंकि आप वैक्सीनेट होंगे, आपके परिवार के बाकी सदस्य फुली वैक्सीनेट होंगे, तो जिन बच्चों को, आपके परिवार को, आपके पड़ोस में अभी वैक्सीन नहीं लग पाई है, उनको खतरा कम होगा। जो बच्चे स्कूल जाते जाते डरते हैं, या आप डरते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, छोटे हैं, कुछ ना हो जाए, तो उस डर को इस तरह भी भगाने का एक तरीका है। आप फुली वैक्सीनेटेड होंगे तो आपको संक्रमण का चांसेस नहीं होगा। बच्चे एक तरह से, हम बायो बबल तो नहीं कहते, लेकिन एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में ही काम करते हैं। सुबह स्कूल जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, फिर आपकी देखरेख में रहेंगे, दिन में टीचर्स की देखरेख में रहेंगे। लेकिन घूमते कौन है? दिन भर हम लोग घूमते। तो अगर हम लोग फुली वैक्सीनेटेड होंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो है इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर है। और इससे पहले कि हम पॉलिटिकल खबर को कर लें, हम आपको बताएंगे शिमला में BVIPs का जमावड़ा जो है वहां शुरू हो गया है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला पहुंच गए हैं। कल से पीठासीन अधिकारियों का 82 नंबर का जो सम्मेलन है वो शिमला में हो रहा है, और इसके लिए तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जहां जहां विधानसभा है उनके जो पीठासीन अधिकारी हैं वो आएंगे। और ये भी अपने आप में एक फेदर इन द कैप ऑफ हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश को ये सौभाग्य मिला है, और बड़ा आयोजन इसको कहा जाएगा। उधर मैडम का पेन अभी नहीं मिला है, SP मैडम का पेन जो गुम हो गया था वो अभी नहीं मिला है, और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। खबर के बाद, मीडिया में सुर्खियां आने के बाद, अब ये धीरे धीरे अंदर खाते सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्च ऑपरेशन मीडिया में चर्चा होने के बाद छोड़ दिया है। यही खासियत है। आम आदमी का कोई मामला होता तो कह देते कि हमने देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो अब हम असहाय हैं। लेकिन भाई पेन तो SP मैडम का है, मैडम का ऊपर से SP मैडम का, तो उसको तो ढूंढना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं जी कुलदीप राठौर के उस क्रैकिंग प्लान की जिसके तहत वो अब 4 से 40 हो जाना चाहते हैं। यानी कांग्रेस की जो सीटें हैं अभी 22 हुई हैं, 21 आए थे जीत के 2017 में, एक अभी और बढ़ी है उनकी, एक और बढ़ गई है उनकी जुब्बल कोटखाई वाली,
तो 22 हो गए। लेकिन अब वो 4 को उन्होंने उस दिन भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये 4-0 हुआ है उपचुनाव में, अब बीच का डैश हटाएंगे और उसको 40 कर देंगे। और उसी सिलसिले में कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर अभी बढ़ गए हैं, वो एक खास किस्म की पदयात्रा कर रहे हैं। खास किस्म की मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पदयात्राएं आपने देखी होंगी। पदयात्रा आरक्षण के खिलाफ भी चली है, जो आज सोलन को क्रॉस करके चली गई है आज, और कल हरियाणा में शायद वो क्रॉस कर जाएगी। उसको हरिद्वार जाना 800 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वो चली हुई लगातार, उस पर भी हम लोग आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पदयात्रा कुलदीप राठौर की, ये कई मायनों में अलग है। ये विशुद्ध रूप से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अगर ये काम कर गया तो निश्चित तौर से जो कह रहे हैं कि 4-0 के बीच का डैश हटा के 40 कर देंगे कांग्रेस की संख्या को, उस स्थिति में एक बड़ा कदम होगा, ये प्रभावी हो सकता है। दरअसल उन्होंने ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज को अपनी पदयात्रा के लिए टारगेट किया गया है जहां पिछले 10, 15, 20 और यहां तक कि 31 साल से कांग्रेस नहीं जीती है। उन कंस्टिट्यूएंसीज को उन्होंने टारगेट किया है जहां कांग्रेस लगातार जीत रही है, उनको टारगेट नहीं किया, उनको छोड़ दिया उन्होंने। देखा होगा आपने, शिलाई कांग्रेस जीत रही है, बीच में बीजेपी भी जीती थी वहां पे, रेणुका कांग्रेस जीत रही है, बीच में एक आध को गड़बड़ हो जाता है, लेकिन नाहन में लगातार 2 चुनाव से वो हार रहे हैं। पांवटा साहिब में भी यही स्थिति है, कसौली में पिछले 3 चुनाव से वो हार रहे हैं। इसी तरह उन्होंने जो है पॉइंट आउट कर दिया। आज वो कुटलैड में थे, कुटलैड पिछले 5 चुनाव से तो वीरेंद्र कंवर ने चौका मारा है, और उससे पहले 2 चुनाव जीते थे रामदास मलांगड़ ने। तो 6 चुनाव से कुटलैड में जो है वो बीजेपी नहीं जीती है, 6 चुनाव से। 1993 के बाद जो है मामला वहां साफ है, तो वहां उन्होंने किया, और ये अच्छी सोच है। क्यों कैडर को छोड़ा जाए? ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे लोग बीजेपी के होंगे, लेकिन जो आपके लोग हैं उनको हतोत्साहित ना किया जाए, उनको उत्साहित किया जाए। ये अच्छा है, भले इसके तुरंत रिजल्ट ना आए, लेकिन आएंगे जरूर। इसी तरह उन्होंने भोरंज में देखिए 7 चुनाव हो गए। 1985 में कांग्रेस जीती थी, वहां चौधरी धर्म सिंह मंत्री भी बने थे। उसके बाद गुरुजी ने पकड़ा मामला, तो 6 चुनाव गुरुजी जड़ गए, बीच में उपचुनाव उनका बेटा जीता, फिर अब कमलेश जीत गई हैं। और शाहपुर नाचन तो खैर उनको बहुत जोर लगाना पड़ेगा, जयराम ठाकुर वहां पे हैं। धर्मपुर, गोपालपुर, ये वो सीटें हैं जहां लंबे समय से बीजेपी का कब्जा है, कांग्रेस है ही नहीं, आसपास है ही नहीं वहां पे। जसवा हो, चाहे देरा हो कांगड़ा की, चंबा का भटियात हो या फिर चुरा हो, 10-10 साल से वहां बीजेपी आ रही है, कांग्रेस हार रही है। और चिचोट सराज की बात तो हमने कर दी, धर्मपुर हो गया, गोपालपुर, जोगिंदरनगर 2003 में जीते थे, उसके बाद हार रहे हैं, लगातार हार रहे हैं। अभी भी जो सीट भले जीत ली मंडी लोकसभा की, लेकिन जोगिंदरनगर में डाउन बाई बिग मार्जिन। तो इन चीजों पे उन्होंने कंसंट्रेट किया है, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा जो है उनका पॉजिटिव कदम है। और पॉजिटिव से मुझे याद आया, आप आज की कोविड डिटेल भी देख रहे होंगे, मैं भी उसी का इंतजार कर रहा था। कुछ टिंकल मुझे बचे हैं, मैं वो देख लेता हूँ। कांगड़ा का मेरे पास जो है आज का डिटेल आ गया है, सारा डिटेल नहीं आता है अभी। कांगड़ा में एक डेथ है, 78 ईयर्स के मेल हैं, रेजिडेंट ऑफ विलेज हरोड, जयसिंहपुर का मामला है ये। और कुल मिलाकर जो है आज 49 केसेज आए हैं कांगड़ा के, और इन 49 केसेज में जो अभी के केसेज हैं वो स्कूल का तो कोई नहीं देख रहा, मैं बेसिकली वही देख रहा था जो है वो टिप्टन चिल्ड्रन विलेज के कुछ और केसेज आए हैं। 13, 14 साल के मेल फीमेल बच्चे 4 आए हैं अभी और पॉजिटिव, लेकिन अभी कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा आज पॉजिटिव नहीं है। निश्चित तौर से जहां कल आए थे उसमें तो अभी 2 दिन के बाद सैंपलिंग होगी बच्चों की, और बड़े पैमाने पे होगी। इसके अलावा कांगड़ा प्रॉपर से, शाहपुर से, बंसूर गांव है शाहपुर का, और नगरोटा बगवा से केस है, खनियारा से केस है, रजियाना से केस है, इस तरह अलग अलग जगह से केस हैं, और धर्मशाला प्रॉपर से भी 2 केस हैं। तो ये कांगड़ा की डिटेल है। 49 नए केसेज आए हैं जी, और 1 डेथ हुई है। 6 केसेज जो हैं, 6 केसेज माफ कीजिए 5 केसेज पॉजिटिव आए हैं बिलासपुर में। बाकी जगहों की डिटेल आनी है, जैसे वो आएगी हम उसको भी अपडेट करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी डिटेल थी जी, और इसके साथ ही मैं क्षमा चाहूँगा आपसे कि अभी हमको ये बुलेटिन समाप्त करना पड़ेगा। आप लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिमाचल प्रदेश में सीबीआई की छापेमारी हुई है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर 17 मामले दर्ज हुए थे पिछले कुछ समय में, और उसके बाद सीबीआई ने पूरे देश में जो 400% बढ़ोतरी इस तरह के केसेज में, तो पूरे देश में जो सीबीआई छापेमारी कर रही है वो 76 जगहों पे है।
कोविड से रिलेटेड एक और डिटेल मेरे पास आई है। हिमाचल प्रदेश की स्थितियां अभी उतनी अच्छी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। 2% के आसपास 1.7% टू बी एग्जैक्ट पिछले हफ्ते की पॉजिटिविटी रेट रहा है, लेकिन डेथ का नंबर बड़ा है। पिछले 7 दिन में 36 लोगों की डेथ हुई है और पिछले कल के दिन को मिला लें, ये 8 से 14 का डेटा है, 15 को मिला लें तो 6 और हुई थी 42, यानी 5 पर डे का डेथ का जो एवरेज है पिछले एक हफ्ते से चल रहा है। मंडी में इस समय 2.4 पॉजिटिविटी रेट है। कांगड़ा और हमीरपुर में ज़्यादा है, यहाँ पे हमीरपुर में 3.4 पॉजिटिविटी रेट है, कांगड़ा का 3.3 है, मंडी का 2.4 है, ऊना का 1.4 है, शिमला का 1.5 है और सोलन का 1.3 है। तो अभी स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच जी। द्रंग तो जाएंगे जी ऊपर, लेकिन द्रंग में लगातार कांग्रेस नहीं आ रही, इसलिए मैंने बोला आपको। उन्होंने ये टारगेट किया है कि वो वहां जाएंगे जहां लगातार हारी। द्रंग में एक ही चुनाव अभी बीजेपी ने जीता, उससे पहले कांग्रेस जीती थी। ये ठीक आप कह रहे हैं कि इस बार द्रंग में भी डाउन थी, 7-8 हजार से कांग्रेस और बीजेपी को वहां लीड थी। लेकिन सुंदरनगर जोगिंदरनगर का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि वहां लगातार 2003 के बाद सुरेंद्र पाल जीते थे, उसके बाद फिर कोई नहीं जीता और लगातार वहां पे कांग्रेस हार रही है, बीजेपी जीत रही है और फिर बीच में इस बार तो वहां पे इंडिपेंडेंट एमएलए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जुड़ाव के लिए, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। जल्दी ही हम रात का आपका जो मन पसंदीदा टाइम है 9:30 बजे उस पर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।